सरकारी कर्मचारी पिछले कई महीनों से इस उम्मीद में थे कि शायद 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही सरकार उनकी तनख्वाह से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले लेगी, खासकर ये कि महंगाई भत्ता को मूल वेतन में जोड़ दिया जाए। सोशल मीडिया से लेकर कर्मचारी संगठनों तक हर जगह यही चर्चा चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है, जिससे कर्मचारियों की सारी अटकलों पर विराम लग गया। 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया कि इस समय केंद्र सरकार के पास डीए को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उनका ये जवाब सांसद आनंद भदौरिया के उस सवाल पर था जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 3 दशकों में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाला डीए और डीआर असल महंगाई के सामने बहुत कम पड़ रहा है। इसी वजह से कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि कम से कम आधा महंगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़ दिया जाए ताकि तनख्वाह की वास्तविक कीमत बनी रह सके। इस मुद्दे पर वेतन मामलों के एक विशेषज्ञ का कहना है कि ये सिर्फ कर्मचारियों की जरूरत या भावनाओं का मामला नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार सरकार को कर्मचारियों की मुश्किलों और देश के वित्तीय अनुशासन दोनों पर समान रूप से ध्यान देना पड़ता है, खासकर चुनावी दौर में जब बजट और खर्चों पर ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती है। हालांकि फिलहाल सीधी राहत की उम्मीद कम दिख रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर वही आधार है जिसके जरिए भविष्य में डीए और डीआर में वृद्धि की गणना की जाती है। अभी ये 2.57 है और अगर इसे बढ़ाकर 3 कर दिया जाता है तो कर्मचारियों का मूल वेतन ही नहीं बल्कि उससे जुड़े सभी भत्ते जैसे एचआरए, टीए और अन्य विशेष भत्ते भी अपने आप बढ़ जाएंगे। कर्मचारियों के मन में एक और सवाल है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर को खत्म होने वाली है, तो 8वां वेतन आयोग लागू होने तक डीए और डीआर का क्या होगा? क्या उन्हें रोका जाएगा या पहले की तरह बढ़ता रहेगा? इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि डीए और डीआर की समीक्षा हर 6 महीने में जारी रहेगी ताकि महंगाई बढ़ने से वेतन और पेंशन की असली कीमत कम न हो जाए। ये पूरी प्रक्रिया औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है, जिसे श्रम ब्यूरो जारी करता है। तो कुल मिलाकर कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है, जो आगे चलकर उनकी आय में कितनी राहत लेकर आएगा, इसी पर उनका भविष्य का आर्थिक संतुलन निर्भर करेगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज़ नेशन ऐप, एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।